पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सलोनी अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर संजय के साथ शादी कर लेती है। शादी के बाद कुछ दिन तक तो सलोनी बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने ससुराल वाले घर में हर चीज में कमियां नजर आने लगती है और इसी वजह से सलोनी अपनी सास और पति के साथ झगड़ा भी कर लेती है। तभी अचानक सलोनी के चिल्लाने की आवाज आती है और संजय भागकर उसके पास जाता है। अब आगे संजय वहाँ जाता है तो देखता है कि सलोनी आराम से बेड पर बैठी हुई थी। क्या हुआ सलोनी, तुम ठीक तो हो ना? इतनी गर्मी है, घर में ठंडा पानी भी नहीं है पीने के लिए, कम से कम फ्रिज तो ले आओ। हाँ ले आऊंगा, बस ये कहने के लिए तुम चिल्ला रही थी। और क्या, तो बिना चिल्लाए तो इस घर में किसी को सुनता ही नहीं है ना। सलोनी तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो ऐसी नहीं थी, ऐसे मत करो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है संजय, मुझे लगा था मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मेरी माँ और मेरी बहन तुमसे कितना प्यार करती हैं, मैं भी करता हूँ, फिर भी तुम खुश नहीं हो। अब गरीब हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना। प्लीज तुम अभी जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। संजय उदास होकर अपनी मम्मी के पास चला जाता है, क्योंकि अभी सलोनी गुस्से में थी और उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे काफी गर्मी लगने लगती है, तो वो कूलर चलाने का सोचती है। एक तो एसी भी नहीं है, अब क्या ही कहूँ गरीबों से, मैं भी ना कहाँ फंस गई हूँ। जैसे वो कूलर ऑन करती है वो ऑन ही नहीं होता। ये कमबख्त कूलर को क्या हो गया अब? संजय, संजय यहाँ आओ। वो फिर से संजय को बुलाने लग जाती है। संजय वहाँ आता है। क्या हुआ सलोनी? देखो ना, एक तो मेरा दिमाग वैसे ही गर्म हो रहा है, ऊपर से खटारा कूलर भी नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसकी रिपेयर करवा देता हूँ। कब से गर्मी में मर रही हूँ, जो बैठी हूँ, पर तुम्हें तो कुछ समझ में आता नहीं है। हमारे घर में एसी नहीं है, ये बात तुम्हें पता है ना? तो ये लो, एक एसी नहीं ले सकते? कभी फ्रिज खराब हो जाता है, कभी कूलर खराब हो जाता है, ढंग का खाना भी नहीं मिलता है। तभी उर्मिला वहाँ आती है और सलोनी को शांत करने की कोशिश करती है। बेटी शांत हो जाओ, इतना गुस्सा नहीं करते, आप तो चुप ही रहिए, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर आपने अच्छा नाश्ता बनाया होता तो मेरा दिमाग ही गर्म ना होता। बेटा मैं कल तेरे लिए बना दूंगी, क्यों चिंता करती है? सलोनी तुम मेरी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जब मैं मेरे माँ बाप से अपनी मर्जी से बात कर सकती हूँ तो फिर ये तो तुम्हारी माँ है। तुम बदतमीज हो गई हो सलोनी, ऐसे ही चलता रहा तो एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। ओह अच्छा, मैं मेरे माँ बाप का घर छोड़कर आई हूँ और तुम मुझे धमकी दे रहे हो, और आप मम्मी जी चुपचाप खड़ी हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। संजय बेटा तू चुप हो और जा काम पर जा। संजय परेशान होकर चला जाता है। ऐसी सास हो तो बेटे बहू का घर उजड़ जाता है। उर्मिला घर की शांति बनाए रखने के लिए चुप रहती है और अपनी बहू के ताने सुनती रहती है। थोड़ी देर में उर्मिला एक मैकेनिक को बुला लेती है और कूलर और फ्रिज की रिपेयर करवा लेती है। अब रिपेयर कराने वाले हाल नहीं रहे इनके, और कितना हक लेना है इनका। बेटा अभी रिपेयर से काम चल जाएगा, कुछ टाइम में नया भी ले लेंगे, चिंता मत कर। इस घर में रहकर चिंता ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छी फंसी मैं तो गरीब घर में, छोड़ना। अच्छा बेटा ये बता, कौन सा पास्ता खाना है? जैसे तुझे पसंद हो वही बना दूंगी। व्हाइट पास्ता खाने हैं मुझे। ठीक है बेटा। बेचारी उर्मिला दिन भर यूट्यूब पर व्हाइट पास्ता की रेसिपी देखती रहती है और अगली सुबह नाश्ते में पास्ता बनाती है। सलोनी खुश हो जाती है। वाह मम्मी जी, पास्ता तो आपने बहुत अच्छे बनाए हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। हाँ बेटा, स्पेशल बनाए हैं तुम्हारे लिए। अब तो खुश हो ना? हाँ हाँ खुश हूँ मैं। शुक्र है, तुम्हारा खुश होना तो बहुत जरूरी है। ऐसे नाराज मत हुआ करो सलोनी, घर में सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटा, ऐसा गुस्सा करने से तो रिश्ते खराब ही होते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी, बस मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ तो कभी कभी मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कोई बात नहीं, आदत में थोड़ा सुधार करो, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब गुस्सा नहीं करूंगी। खैर अभी तो सब सही था, लेकिन क्या सच में सलोनी अपने गुस्से पर काबू रख पाएगी? ये तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। कुछ टाइम बाद काजल प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में वो अपने मायके में रहने लगती है। सलोनी भाभी, आप तो बहुत लकी हैं जो आपकी सास आपके साथ है। मैं अपनी सास को बहुत मिस करती हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा बहू कभी सास को मिस करती ही नहीं। ऐसा नहीं है, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ओह, फिर तो बुरी बात ही है। हाँ बिल्कुल, सास की तो कदर करनी चाहिए। सास को बहू की जरूरत होती है और बहू को सास की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा मम्मी। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कोई बात नहीं बेटा, लगने लग जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तभी मोहल्ले में कोई कपड़े बेचने वाला आता है। मम्मी देखो, बाहर कपड़े वाला आया है, चलो चलो देखते हैं। हाँ आजा सलोनी, तू भी ले ले। क्या,
गली से कपड़े? ना, मैं तो कभी ना लूं। ये कपड़े तो गरीबों के लिए ही होते हैं। ये बात सुनकर काजल और उर्मिला एक दूसरे का मुंह देखने लग जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती और दोनों बाहर कपड़े देखने चली जाती है। ओहो, कैसे बेकार लोग हैं ये, गली से कपड़े ले लेते हैं। हाँ, खैर मुझे क्या। वहीं अब काजल ज्यादातर रेस्ट पर ही रहती थी और उसे कोई काम भी नहीं होता था। इसी कारण सलोनी उससे चिढ़ने लगती थी। मम्मी जी, काजल दीदी वापस कब जाएंगी? बेटा, अभी तो उसकी डिलीवरी होगी, उसकी कुछ टाइम बाद ही जाएगी। अच्छा, तो ससुराल में ही डिलीवरी करवा ले। बेटा, तुम्हें पता है ना, उसकी सास नहीं है, वहाँ उसका ख्याल कौन रखेगा? आखिर औरत का होना भी तो जरूरी है ना उसके साथ। तो फिर घर में नर्स रख ले। यहाँ पर कितने टाइम से रह रही हैं, आजकल तो काम भी नहीं करती कोई। उर्मिला को ये बात बहुत ही बुरी लगती है। बेटा, ये उसका घर है, उसका मायका है, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? क्यों, मैं मायके जाती हूँ क्या? मेरा तो उनसे कोई बोलचाल भी नहीं है। मैं चाहती हूँ तू भी अपने मम्मी पापा से बात करे, मिले उनसे। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। बस मैं तो काजल दीदी का ही कह रही थी, जल्दी से चली जाए, ये ज्यादा दिन रहना भी अच्छा नहीं लगता ना। वहीं काजल ये बात सुन लेती है और उसे काफी बुरा लगता है। कुछ टाइम में काजल की डिलीवरी हो जाती है और एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन अब उर्मिला सलोनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। एक दिन सलोनी किचन में जाती है और देखती है कि नाश्ते में कुछ भी नहीं बना हुआ। आज तो मम्मी जी ने नाश्ता भी नहीं बनाया है, बस हर वक्त काजल दीदी की सेवा में लगी रहती है। जाकर पूछती हूँ। सलोनी कमरे में जाती है। संजय छोटी बच्ची को संभाल रहा था और उर्मिला अपनी बेटी के सिर में मालिश कर रही थी। आओ सलोनी, तुम भी लो गुड़िया को। नहीं मम्मी जी, आज आपने नाश्ता नहीं बनाया? हाँ बेटा, थोड़ा काजल की देखभाल कर रही थी तो लेट हो गई। सलोनी, तुम खुद बना लो ना, देख रही हो ना कि दीदी की डिलीवरी के बाद से काम काफी हो जाता है, तो मम्मी को टाइम नहीं मिल पाता। सलोनी ये बात सुनकर चिढ़ जाती है। तो मैं क्या करूं, अब सब काम मैं ही करूं? जब से दीदी आई है खुद कुछ नहीं करती है, बोझ बनकर रह गई है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दीदी से? माफी मांगो अभी। माफी मांगे मेरी जूती, मैं अपना नाश्ता खुद बना लूंगी। सलोनी किचन में जाकर नाश्ता बनाने लग जाती है। वहीं उर्मिला और काजल परेशान हो जाती है, लेकिन संजय को काफी गुस्सा आ रहा था। हे भगवान, बहू तो फिर से नाराज हो गई। मम्मी, आप जाओ ना, मनाओ भाभी को। मम्मी रहने दो, और दीदी आप भी इतना परेशान मत हो। सलोनी की तो आदत हो गई है, ये कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ गई है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। उसे दिखता नहीं है कि घर में कितना काम है? आपका हाथ बटाने की बजाय आपको ही ऑर्डर मारती रहती है। बेटा, वो बड़े घर से है, अमीर घर से है, उसे ये सब नहीं पता है। तो इतने महीने हो गए, अभी नहीं सीखेगी तो कभी नहीं सीख पाएगी। कोई जरूरत नहीं है उसे ज्यादा सिर पर चढ़ाने की। सलोनी के बर्ताव से संजय काफी गुस्सा हो गया था और वो सलोनी से कोई भी बात किए बिना सीधा काम पर चला जाता है। वहीं अब दिन ब दिन सलोनी अपनी ननद और सास के खिलाफ होती जा रही थी और उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। मेरी ननद और सास ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे कुछ तो करना ही होगा, क्या करूं? तभी उसे एक ख्याल आता है, मम्मी पापा से बात करती हूँ इस बारे में, शायद वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दे। तो सलोनी अपने पापा को फोन करती है और उसके पापा फोन उठाते हैं। अगले एपिसोड में देखेंगे कि सलोनी के पापा उससे क्या बात करते हैं और क्या सलाह देते हैं। क्या सलोनी की जिंदगी में कोई बदलाव आएगा या वो अपना ही नुकसान कर बैठेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ गरीब सास वर्सेस अमीर बहू के अगले एपिसोड तक।